हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम 2023 को टारगेट करके, साथ ही ये यूपीएससी, यूपी आरओ एमपी पीसीएस के लिए भी बहुत ही बेहद हेल्पफुल है। जिसमें हम लोगों ने दो मॉक टेस्ट लिए हैं, जिसमें एक तो दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है और दूसरी आपकी होती है ध्येय आईएएस की। ध्येय आईएएस को जो है कि मैम के द्वारा कंप्लीट कराया जा रहा है और दृष्टि आईएएस मेरे द्वारा। और साथ ही साथ हमने यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो 2012 से 2022 तक के, उसको भी कंप्लीट कराया जा रहा है। तो लगभग जो है कि प्रीवियस ईयर पेपर तो सब हो चुके हैं, बस एक क्लास और है जो कल आ जाएगी। और साथ ही साथ दृष्टि आईएएस के भी जो पेपर हैं, आप लोग पूछ रहे थे कि सर दृष्टि के पेपर क्यों रोक दिए गए, तो रोका नहीं गया मेरे दोस्तों। ये हर संडे को एक टेस्ट पेपर होता है, जिसको 1 से 2 दिन में हमारे पास आ जाता है। तो ये 8 नंबर आज हम पढ़ेंगे और इसमें मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे क्या, करंट अफेयर्स। ये मुख्य रूप से करंट अफेयर्स पे फोकस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका 9 नंबर, जो कि जीएस का फुल टेस्ट नंबर 1 होगा। अभी तक हमने सब्जेक्टिव टेस्ट किए थे, अब फुल टेस्ट करेंगे और करंट अफेयर्स, जहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। और ध्येय में भी जो है कि 1-2 पेपर और रह गए, वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल पर लेकर चलना चाहता हूँ, यूट्यूब में किस तरीके से आप उन चीज़ों को एक्सेस कर सकेंगे। क्योंकि आप लोगों की बहुत प्यारी प्यारी कमेंट आती हैं कि सर हमें जो है कि मैराथन का प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रहा है, अलग से रेगुलर क्लासेस का नहीं मिल पा रहा है, घटना चक्र का। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ चैनल पर। आप जब यहाँ पे YouTube में आएंगे और यहाँ जब सर्च करेंगे ग्लैंस एकेडमी, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आप ऊपर सर्च करेंगे तो ये रहा जो है कि हमारा पूरा प्लेटफॉर्म, जिस पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए जा रहे हैं, जिसमें पेपर नंबर 10 आ चुका है और ये 2013 का है। वहीं पेपर नंबर 9 भी आ चुका है। तो लगभग सारे पेपर ही आ चुके हैं और ये घटना चक्र की मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री भी चलाई जा रही है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट भी, ये सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे कि जब आप चैनल पर आते हैं तो आप सबसे बेस्ट है ऑप्शन, या तो आप वीडियो सेक्शन में आ जाइए, जहां आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। कि ये देखेंगे आप कि 6 घंटे पहले अपलोड हुई है, ये 3 घंटे पहले है, ये 20 घंटे पहले है। तो ये क्लासेस रेगुलर आ रही हैं दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ भी कन्फ्यूज़न है तो आप सबसे बेहतर आप प्लेलिस्ट में आइए। और प्लेलिस्ट में जब आप आएंगे तो आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे या तो आप देखेंगे मैराथन घटना चक्र 2023 साइंस की है, जो कि यहाँ थंबनेल में भी दिख रहा है। यहाँ मैराथन घटना चक्र 2023 प्राचीन भारत, यहाँ मैराथन लिखा हुआ भी है। और ये देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें 11 वीडियोज़ हो चुकी हैं, पूरे के पूरे पेपर हैं। साथ ही आप और देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ध्येय आईएएस के प्रीवियस मतलब पेपर हैं टेस्ट सीरीज, जो कि 21 वीडियोज़ हैं, मैम ने कराई हैं। वहीं दृष्टि, जिसमें 11 वीडियोज़ हैं, टेस्ट नंबर 7 हो चुका है और आज हम लोग 8 करेंगे। और इसी तरीके से जब आप यहाँ देखते हैं तो ये लिखा हुआ है घटना चक्र 2023, ये रेगुलर वीडियोज़ हैं। और जबकि आप मैराथन को देखते हैं तो मैराथन में लिखा होता है मैराथन, और यहाँ पे थंबनेल में भी मैराथन लिखा होता है। अब ये मैराथन आधुनिक भारत, यहाँ पे देखिए मैराथन भारतीय संविधान, यहाँ देखिए। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सी मैराथन क्लासेस हैं और कौन सी आपकी जो है कि रेगुलर क्लासेस हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप थंबनेल में कहीं भी मैराथन नहीं लिखा है, ना इसकी प्लेलिस्ट में, तो ये रेगुलर क्लासेस हैं 30। वहीं इंडियन ज्योग्राफी की 5 वीडियोज़ हैं, क्योंकि इतने में ही आपका ज्योग्राफी खत्म है। यहीं आप देखेंगे बायोलॉजी के रेगुलर क्लासेस हैं, भारतीय संविधान की रेगुलर क्लासेस। तो इस तरीके से आप लोग जो है कि इसे एक्सेस कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए। और लास्ट में अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप अबाउट सेक्शन में आके यहाँ पर ये हमारा मेल आईडी है, आप यहाँ पर जो है कि क्वेरीज कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल अगर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चों को जो है कि प्रॉब्लम हो रही थी, जो मेरे दोस्तों को, सहपाठियों को, तो अब वो शायद चैनल पे इन सारी चीज़ों को एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टेस्ट पेपर को, दृष्टि नंबर टेस्ट 8, जो करंट अफेयर से संबंधित है। तो आइए टेस्ट नंबर 8 का पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये बाइलिंगुअल फॉर्म में है दोस्तों, तो आप यहाँ पे इंग्लिश वाले जो फ्रेंड्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, मिताली राज ने। मिताली राज ने जो है कि यहाँ से तीनों ही फॉर्मेट में इन्होंने संन्यास ले लिया है। और जानकारी के लिए अगर हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली अभी तक यही खिलाड़ी हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि सर्वाधिक विकेट लेने वाली, तो भी ये सम्मान जो है कि हमारी भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी जी के पास है, जिन्होंने अब तक पूरे विश्व में महिला क्रिकेटर के रूप में सबसे अधिक विकेट लिए हैं, 250 विकेट लिए हैं, और इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। न्यू स्टार्ट संधि सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि पर निम्नलिखित में से किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर आप इसका उत्तर देखेंगे
तो सी हो जाएगा अमेरिका और रसिया। ये जो स्टार्ट संधि है दोस्तों, ये पुरानी जो है कि संधियां हैं START, इसके 2 फेज हो चुके थे, 1 और आज सेकंड है, और अब जो आ रही होगी वो थर्ड होगी। क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, जो एटॉमिक वेपन्स के हथियार होते हैं उनको कम करने के लिए कोशिश की जाती है, और ये जो संधियाँ हैं ये 2010 में हुई थी। ओके, तो आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखियों को एक समान डिज़ाइन की गई हैंडलूम साड़ियाँ देने का फैसला किया, और उन्हें डिज़ाइन किया गया था। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है ये, तो आप इसका सही जवाब देख पाएंगे 3 का ए हो जाएगा, निफ्ट रायबरेली द्वारा की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में जैविक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वहीं वर्ष 2021-22 में 4.22% कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया था। तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, और ये जो पहला स्टेटमेंट है ये आपके 2023-24 के बजट से संबंधित है। हमारे चैनल पर अब बजट की भी और जो है कि जो मिनरल्स डेटा हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री रिपोर्ट, जनसंख्या, इन सब की कंपाइल होकर जो है कि एक वीडियो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर बनाऊंगा। थोड़ा समय दीजिए, 2 से 3 दिन और लगेगा, हो सकता है 15 या 16 अप्रैल के बाद आपको मिल जाएगी, ताकि आप उसे 2 से 3 बार देख के रिवीजन भी कर लेंगे। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप में प्रकुंचन रक्तचाप जो रक्तदाब का स्तर इससे अधिक या इसके बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, बी आंसर हो जाएगा, अर्थात कि 140 मिलीग्राम हाइग्रो जो होता है तो इसको मापा जाता है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे जून 2022 में सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर हुए सम्मेलन ने मनाई थी, क्या मनाई थी दोस्तों, तो आपकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कि कौन सी वर्षगांठ थी ये, 30वीं वर्षगांठ थी। और ये सामान्यतः जो है कि एस्टोनिया ने इस अवसर पे एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पर कार्य की 4थी संयुक्त बैठक भी आयोजित की थी। अगला प्रश्न है 7 नंबर, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देश के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक समय अवधि के लिए दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना है। तो आपका सही आंसर होगा केवल एक, कि ए ऑप्शन तो यहाँ पर सही है, और इसका उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक समरूपता को बढ़ावा देना, ये बल्कि विविधता को बढ़ावा देने की बात हो रही है, समरूपता के साथ साथ विविधता को, ठीक है, न कि समरूपता। अगर हम सांस्कृतिक समरूपता कर लेंगे तो सभी लोग या तो हिंदू हो जाएंगे या मुस्लिम हो जाएंगे या तो ईसाई हो जाएंगे। लेकिन हमारी भारत की पहचान क्या है कि जब हम सांस्कृतिक रूप से विविध रूप से उत्सव मनाते हैं, यानी कि सभी लोग एक साथ आगे होकर बढ़ें। अगला प्रश्न है 18, अनंत ताल या अनंग ताल झील निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है, और ये तोमर राजाओं के द्वारा बनवाई गई थी। अभी हाल ही में चर्चा में आ गई थी, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने इसको क्या कि जीर्णोद्धार के आदेश दिए कि इसको जो है कि जीर्णोद्धार किया जाए, और ये दिल्ली के प्रारंभिक प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है कि तोमर राजाओं ने करवाई थी, तोमर राजाओं ने। और किसने करवाई थी ये भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये अनंगपाल ने करवाई थी, अनंगपाल द्वितीय ने। ये तोमर राजा थे जिन्होंने दिल्ली की ही स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो कहाँ से किया ये परीक्षण, चांदीपुर उड़ीसा। चांदीपुर कहाँ है, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल बैंक का प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये जो रिपोर्ट है ये आपके नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। आगे देख लेते हैं हम लोग। 11 प्रश्न है, जून 2022 में प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का निधन हो गया, वे किसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अध्यक्ष ललित कला अकादमी के, या साहित्य अकादमी, या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंद्र, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रोफेसर गोपी चंद नारंग साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु 2022 में हुई थी, और ये 91 वर्ष की मतलब उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए घंटे को ऑन कर लीजिएगा यहाँ पर। तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया के संबंध में सही नहीं है? उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किया था, यह बात तो सही है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में सेवा की थी। उनका जन्म 1876 तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में हुआ था, या फिर वे विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से दूसरी बार मिले थे। तो आप देखोगे कि ये इनका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनका जन्म जो है 1876 में जो कह रहा है कि तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पावन पथ धार्मिक यात्रा से जुड़ा है। ये जो पावन पथ है ये धार्मिक यात्रा से जुड़ा है किसके? राम मंदिर से, काशी विश्वनाथ मंदिर से, या चित्रकूट धाम यात्रा से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके बनारस का जो कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ मंदिर, ये उससे संबंधित है, तो बी आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे संबंधित हो गया आपका? वाराणसी से। और वाराणसी कहाँ होता है? यूपी स्पेशल है, यह प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्प्रिंट चैलेंज का लक्ष्य बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? तो स्वदेशी तकनीक को जो है कि बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंट चैलेंज को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा? हाल ही में एम प्राइम प्लेबुक लॉन्च की गई है। तो एम का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? एम यहाँ पे जो होता है एम लिखने की जगह यहाँ पे एम लिखा जाएगा। ये देखेंगे आप इंग्लिश में लिखा भी है एम प्राइम प्लेबुक। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा देश सेना अभ्यास विनबैक्स 2022 में शामिल हुए थे? तो अब यहाँ से आप इसके आंसर को बनाने के लिए आप इनके नाम को भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये हो जाएगा आपका वियतनाम और भारत के बीच में। किसके बीच में? वियतनाम और भारत के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। 17 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन संवर्धित वास्तविकता यानी कि आपका हो जाएगा ऑगमेंटेड रियलिटी सुविधा वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया? सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि टर्मिनल है इस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। यह जो है कि पहला ऑगमेंटेड रियलिटी वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है या रेलवे स्टेशन बन गया है। अगला प्रश्न 18, हाल ही में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये आपका ओडिशा में लोकप्रिय है। और ये जो है कि काई चटनी जो होती है ये मुख्य रूप से चींटियों से बनती है। किससे? चींटियों से। एक लाल रंग की चींटियाँ होती हैं, उन्हें पीस कर जो है कि नेचुरली रूप से ये आदिवासी लोग जो है कि तैयार करते हैं और इसको खाने में भी प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जन समर्थन पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ऋणदाताओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़ने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। तो ए ऑप्शन तो यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये सीधे अपनी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो ऋणदाताओं को लाभार्थियों से जोड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, तो यहाँ 15 योजना नहीं बल्कि 12 योजनाओं की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? फुजियान, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, या लेनिनग्राद? तो यहाँ पर 20 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कि आईएनएस विक्रांत। अभी हाल ही में इसको जो है कि स्वदेश निर्मित होने के साथ साथ इसको भारतीय जो नौसेना है उसमें शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, विश्व सिकल रोग दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 का हो जाएगा सी, 19 जून। और अभी भारतीय बजट के अंतर्गत भी जो सिकल एनीमिया रोग है, सिकल एनीमिया, इसको समाप्त करने का जो टारगेट सेट किया गया है, भारतीय बजट जो अभी आया था केंद्र सरकार का, तो उसमें 2047 तक इसको समाप्त करने की बात रखी गई है भारत से। अगला प्रश्न है आपका, हसदेव अरण्य वन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाएगा भाई? 17 जुलाई को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं अनुजा सारंगी, या विवेक जौहरी, पंकज चौधरी, या नितिन गुप्ता? तो सही हो जाएगा डी आंसर, नितिन गुप्ता। इनको जो है कि बनाया गया है केंद्रीय राजस्व बोर्ड का जो है कि अध्यक्ष। अगला प्रश्न है आपका,
25 जून 2022 में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल यानी कि इंडो कॉर्पेट जिसे हम कहते हैं का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो 25 का हो जाएगा ए 38वां। यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जो इंडिया इंडो कॉर्पेट की बात होती है तो ये इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी में जो दूसरा तराई जो है कि रिजर्व हाथी रिजर्व बनाया गया, साथ ही साथ पूरे इंडिया में भी जो है कि 38 हो चुके हैं, 38 या 32 के आसपास, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मंदिर को पांडव लैदान के नाम से जाना जाता है। इसको पांडव लैदान के नाम से, तो मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि एक हिंदू मंदिर है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। अगर हम बात करें इसके निर्माण की, तो इसका जो निर्माण है वो कारकोट राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। कारकोट राजवंश के तीसरे शासक कौन थे? ललितादित्य। कौन थे ये शासक? तो ललितादित्य मुक्तापीड़, इनके द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। और यह कहाँ पर है मुख्य रूप से? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है आपका 28, लिस्बन घोषणा संबंधित है किससे संबंधित है? वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, महासागरीय संरक्षण या भूजल संरक्षण से। तो सही आंसर हो जाएगा सी, महासागरीय संरक्षण से यह लिस्बन योजना या लिस्बन घोषणा संबंधित है। अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मेरठ जिले की उद्घोषणा की गई थी। तो मेरठ जिले का जो है कि ये कब उद्घोषणा की गई थी? 1803, 1856, 1906 या 1947। तो 1803 ईस्वी में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उनका जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के कोटलुक गांव में हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नर्म दल से जुड़े हुए थे। तो आप देखो, गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि नर्म दल से तो जुड़े हुए थे, लेकिन साथ ही साथ उनका जन्म भी 1866 में महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस क्षेत्र से पृथक होकर फिरोजाबाद जिले की स्थापना की गई। और फिरोजाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में। और फिरोजाबाद प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये कांच के सामान या यूँ कहें कि कांच की चूड़ियाँ मुख्य रूप से बनाई जाती हैं यहाँ पे, तो ये इसलिए तो फेमस है। पहली चीज़, इसका मिलान भी आता है यूपी स्टेशन में। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फिरोजाबाद जिले की स्थापना किससे अलग करके की गई है। तो ये आपका आगरा से अलग करके की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम विकसित किया गया। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम विकसित किया गया किसके द्वारा? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, या भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा, या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा इसे विकसित किया गया है, हर्बेरियम जो है कि इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। अगला प्रश्न है यहाँ पे 33, हाल ही में समाचारों में रही भाषिनी है, क्या है ये भाई? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच, उच्च शिक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मंच, रक्षा संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित किया गया रडार तकनीक, और जो है कि अंग्रेजी ई पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए योजना। तो सही आंसर हो जाएगा ए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल एजेंस जो इंटेलिजेंस होती है, इसके नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच। अगला प्रश्न है यहाँ पे 34, एक्सपैट इनसाइडर 2022 सर्वे में प्रवासियों के मामले में निम्नलिखित में से किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो प्रवासियों की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 35 प्रश्न देखते हैं, जून 2022 में निम्नलिखित में से कौन से नौसैनिक जहाज़ों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो जून 2022 में भारतीय नौसेना से किन जहाज़ों को सेवा मुक्त किया गया है। तो आप देखोगे INS निशंक और INS अक्षय, इन दोनों को ही सेवा मुक्त कर दिया गया है, इसलिए 35 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 36, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लवड़ी जल के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी है, भितरकनिका किंगफिशर पक्षियों की 8 किस्मों का आवास भी है, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का
ये हो जाएगा आपका बी आंसर, यानी 1 और 3 सही है, क्योंकि ये जो मगरमच्छ हैं इनका तो भितरकनिका हो गया और ये मुख्य रूप से ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो 1 और 3 सही है। अब आप कहेंगे सर कि मगरमच्छ ही क्यों? तो यहाँ पर एक बगल में ही ओडिशा में ही एक गहिर माथा करके आता है, ठीक है। गहिर माथा एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे आप देखोगे कछुओं से संबंधित है। कहाँ पे? कछुआ से संबंधित है, तो गहिर माथा में, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, गहिर माथा भी वहीं पे है। अगला प्रश्न है 37, हाल ही में प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये जो प्रदूषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट है ये मुख्य रूप से द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ के द्वारा प्रकाशित की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 38, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उप सहारा अफ्रीका और मध्य अमेरिका में मिट्टी के पोषक तत्वों को डिजिटल रूप से मैप करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है? तो 38 का हो जाएगा बी, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन का मानव निर्मित संस्करण है? तो बी हो जाएगा एनाबॉलिक स्टेरॉयड। अगला प्रश्न है, कन्हीरी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं? तो जो कन्हेरी की गुफाएं हैं दोस्तों, ये मुख्य रूप से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है आपका 41, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया जो स्वस्थ पर्यावरण को एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? तो स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार के रूप में कौन मान्यता देगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में चेरुथोनी बांध स्थित? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक। तो यहाँ पे केरल सही हो जाएगा, और केरल के कहाँ पे है ये? तो इदुक्की जिले में है। कहाँ पे? इदुक्की जिले में चेरुथानी बांध है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका 43, हान कुआंग सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। तो ये हान कुआंग सैन्य अभ्यास ये ताइवान में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था ये? ताइवान में। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 का दिया गया है? तो रामदरस मिश्र को। किसको दिया गया? रामदरस मिश्र। और इनकी कौन सी पुस्तक थी वो? तो इनकी एक पुस्तक थी, मैं तो यहीं हूँ या यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ या यहीं हूँ, ये इनकी पुस्तक थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रदूषकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्लैक कार्बन PM 2.5 का एक प्रमुख घटक है, मीथेन ओजोन के निर्माण में योगदान करती है। तो आप देखोगे दोनों ही कथन सही है कि मीथेन से ओजोन का भी निर्माण होता है, और ब्लैक कार्बन से PM 2.5 जो कि ज़्यादा खतरनाक है, इसका भी निष्कासन होता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो नारियल दिवस है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 2 सितंबर, 2 अगस्त, 2 जुलाई और 2 नवंबर। तो ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित पहला सहकारी बैंक स्थापित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, और यह जो है कि राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 48 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है आपके जापान, USA, चीन, रूस। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व में शांति स्थापित करना चाह रहा है एक ऐसा देश जो विश्व में तबाही की बात करता है, वो है सी ऑप्शन नंबर चीन। 49 प्रश्न है, राष्ट्रीय AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल एक संयुक्त पहल है, निम्नलिखित में से कौन उस पहल से संबंधित है? तो इससे यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी संबंधित है, राष्ट्रीय ई शासन प्रभाग भी संबंधित है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी भी संबंधित है। तो डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओक आगजनी की घटना सियरा नेवादा के पर्वतीय क्षेत्र में देखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस संगठक राज्य में सियरा नेवादा स्थित है? तो आप यहाँ पर देखोगे कि पहले कौन सी घटना है? ओक आगजनी। तो यह पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए USA, और ये कैलिफोर्निया यानी जो लोअर कैलिफोर्निया का क्षेत्र होता है USA के, वहाँ पर यह संबंधित है सियरा नेवादा। अगला प्रश्न है आपका 51। तो आते हैं हम लोग 51 प्रश्न को। मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रभाग यानी कि मंडल के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारनपुर मंडल में आता है। अगला प्रश्न है 52, विस्तारित निधि सुविधा यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कि पहल है, यह किसकी पहल है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की यह पहल है। अगले प्रश्न को देखते हैं 53,
मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कि मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। और 26 जुलाई को हमारे इंडिया में ही कारगिल दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कारगिल दिवस? 26 जुलाई को। अगले प्रश्न को देखते हैं 54। निम्नलिखित में से किस राज्य में वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेदती वर्धा, क्योंकि ऐसी ही नदियों के नाम रख दिए जाते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होते हैं और ये प्रश्न आपके फिर गलत हो जाते हैं। तो ये जो है कि मुख्य रूप से कर्नाटक से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सेबी ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति की स्थापना की और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इसकी अध्यक्षता केवी कामत के द्वारा की गई, केवी कामत के द्वारा। अगला प्रश्न है 56। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन वात्सल्य योजना के बारे में सही नहीं है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में फंड शेयरिंग पैटर्न क्रमशः केंद्र और राज्य और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की 50-50 है। यह योजना निजी सहायता प्राप्त और गैर संस्थाओं के तहत बच्चों की सहायता करती है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे देखो कि बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साझेदारी होती है वो सिंपली जो है कि केंद्र देगा 60 रुपये और 40 रुपये देगा राज्य, यानी कि 60-40 का रेशियो होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 57 का हो जाएगा सी, इंदरमीत गिल। और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इसलिए यह प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है 58। मार्मोलाडा ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत का हिस्सा है जो अभी चर्चा में है? तो ये आल्प्स पर्वत का हिस्सा है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर होता है? तो ये स्पेशली इटली के आसपास का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ये पूर्वोत्तर इटली में स्थित भी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित कीटनाशक है? टोपाज, स्टाम्प एक्स्ट्रा, एंडोसल्फान या कोरोजन? सही आंसर हो जाएगा एंडोसल्फान। अगला प्रश्न है आपका, नियो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। यह नियो बैंक ने चैलेंजर बैंक के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया है। तो इसके जो ऑप्शन दे रहा है आपको, क्या दे रहा है? केवल एक और दो, केवल दो, या न तो एक न तो दो। और आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न 61। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि प्राप्त किए गए हैं? तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी को हमारे बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें आप देखोगे कि पहला अगर छोड़ दिया जाए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो बस यही एक पुरस्कार नहीं मिला है। अदरवाइज सियोल शांति पुरस्कार भी मिला है, ग्रैंड कॉलर भी मिला है और ऑर्डर ऑफ द ड्रूक क्लैपो भी मिला है। तो 2, 3, 4 ये तीनों ही पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। देखिए, आप लोगों के पास जो है कि दो ऑप्शन है। अगर आप जो है कि ध्येय के करंट अफेयर्स के पेपर करते हैं तो वहाँ से थोड़ा स्टैटिक पोर्शन तैयार होता है, लेकिन दृष्टि क्या करती है, थोड़ा सा अपडेट करती है, थोड़ा हाई लेवल रखती है। तो आप दोनों ही तरीके के करंट अफेयर्स को तैयार करिए, ताकि आपको अगर ईजी प्रश्न है तो वो भी ना छूटे ध्येय की वजह से, और अगर आपके टफ प्रश्न आ जाए तो दृष्टि से कवर होके वो भी आपके नहीं छूटने चाहिए। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये नहीं कि हम कैसे सिलेबस से दूर भागें, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कैसे भी सिलेबस को जो है कि इसको कंप्लीट कर लें, और ताकि हमारा जो है कि सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 62 प्रश्न को देखते हैं। लेंगिया वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेंगिया वायरस जानवरों से मानव में फैल सकता है, और नया खोजा गया लेंगिया वायरस जो है कि एक फाइलोजेनेटिक विशिष्ट हेनिपा वायरस है, हेनिपा वायरस। तो ये सही आंसर हो जाएगा बी, कि एक और दो दोनों ही सही है, यानी कि ये जो वायरस है ये जानवर से मानव में फैल सकता है। अगला प्रश्न है आपका, संप्रीति अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये जो संप्रीति अभ्यास होता है ये हमारे बांग्लादेश के पड़ोसी देश के साथ होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64। कृषि क्षेत्र में सरलता के लिए केंद्रीय मंत्री ई नैम के तहत कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? तो इनके द्वारा कौन सा मंच लॉन्च किया गया है? तो प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स यानी पीओपी को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 65। हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक पहल है। यह टैरिफ या बाजार अभिगम पर केंद्रित होती है। तो अब आपको यह बताना है, तो केवल और केवल पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, न कि दूसरा। तो दूसरा यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर
66 ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जा रहा है भाई कि ओजोन में जो क्षयकारी होती है मतलब क्षय हो रहा है, तो ये राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडल प्रशासन द्वारा जो है कि यह जारी किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 67 निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की पुरानी दुनिया की एक नई खोजी गई बंदर प्रजाति है। तो जो पुरानी दुनिया की जो एक खोजी गई बंदर प्रजाति है उसे हम सेला मकाक कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। तो I2 का मतलब हो गया एक आई दो आई और U2 का मतलब हो गया एक यू दो यू। तो एक से हो गया इंडिया, एक से हो गया इजराइल और एक से हो गया USA, एक से हो गया UAE। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत, इजराइल, USA और UAE। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। 69 मतलब यहाँ पर कुछ तिथि दी हुई हैं और उनके रूप में मनाया जाता है, तो इसकी बात हो रही है। अगर हम देखें 7 मई की तो ये हो जाएगा आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस। 17 मई को देखें तो विश्व दूरसंचार दिवस। 21 मई की बात करें तो राष्ट्रीय आतंकवाद जो है कि या विश्व जो है कि आतंकवाद विरोधी दिवस। और 31 मई की बात करेंगे तो तंबाकू विरोधी दिवस होता है। तो इस आधार पर आपका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है 70, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 70 वाला, इसको समझ लीजिएगा। निम्न ताप थर्मल डिसेलिनेशन जो कि LTTD के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड लिखा हुआ है कि यह खारे और लवड़ी समुद्री जल को पीने योग्य पानी में बदल देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 70 का 20 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही। इसको मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया कि ताकि पानी को पीने योग्य बनाया जा सके। 70 प्रश्न है 71 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली प्रथम बार या प्रथम महिला वकील कौन है। सही आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा, क्योंकि ये मुख्य रूप से पहले वकील थी और बाद में इनको प्रोन्नति करा के यानी कि पदोन्नति करके जो है कि क्या कर दिया गया, एक इनको न्यायाधीश बना दिया गया। और अब आप कहोगे सर ये तो पहले से ही चर्चा में रहती थी, अभी क्यों चर्चा में आ गई। तो दोस्तों ये वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, अभी ये जो है कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, तो ये इसलिए फोकस में आ गई थी। 72 है वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस की थीम क्या है। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और संचरण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका, या स्वदेशी भाषा, कोविड-19 और आदिवासी लोगों का लचीलापन, या किसी को पीछे नहीं छोड़ना, आदिवासी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान करना। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करो और संचरण में आदिवासी महिलाओं की भी भूमिका यहाँ पर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 73 निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई है। तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में। अब आप कहोगे सर मध्य प्रदेश भी तो इसका आंसर है, लेकिन NTPC के द्वारा रामागुंडम में जो है कि वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जो है कि सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जा रहा है। और ये कितने मेगावाट का है, तो ये 100 मेगावाट का है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यानूतन, यह क्या होता है सूर्यानूतन। सौर ज्वालाओं में खोजे गए कण से, या हाल ही में मिले क्षुद्रग्रह, या DRDO द्वारा विकसित मिसाइल, या स्वदेशी सोलर कुकिंग सिस्टम से। तो डी हो जाएगा कि स्वदेशी सोलर कुकर सिस्टम से है, यानी कि किस तरीके से आप इसमें खाना पकाने वाली जो बात हो रही है, तो इसमें यहाँ पर फोकस किया गया है। 75 है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की जाती है। तो खाद्य संकट पे जो वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है वो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 76 बटरफ्लाई माइन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 76 है कि बटरफ्लाई माइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे बटरफ्लाई माइन के बारे में कि यह अत्यंत संवेदनशील एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है। इसका पता लगाना आसान होता है क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी होती है। तो 76 का ए तो सही है, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है उससे नहीं बनी होती है। मतलब यहाँ पे कि प्लास्टिक की तो बनी होती है, लेकिन इसका पता लगाना आसान नहीं होता बल्कि मुश्किल होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। तो ये टॉम्ब ऑफ सैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी जो लेखिका है वो कौन है, हमारी गीतांजलि श्री है। कौन है दोस्तों, गीतांजलि श्री। और ये JNU की स्टूडेंट रह चुके हैं, रिसर्च स्कॉलर भी। 78 प्रश्न है, यांगती कुटी घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यांगती कुटी घाटी नाम भी बड़ा अच्छा है ये, तो ये उत्तराखंड में है। और 79 प्रश्न देखते हैं,
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचाल शासकों का घर था? तो 5वीं शताब्दी में संभल जो है कि यहाँ पे घर था, यूपी में संभल। अगला प्रश्न है, बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है, जो कि सिखों के संबंधित हैं ये। तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, कि 9 जून को इनका दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब जीत लिया था? तो राफेल नडाल जी ने जीता था। किसने जीता था? राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है यहाँ पे 82 प्रश्न है, ठाड़े क्रीक के संबंध में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यह अरब सागर के तटरेखा में एक इनलेट है। ठाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। नर्मदा नदी एक दलदल में ठाड़े क्रीक के लिए जल का सबसे बड़ा स्रोत है। इसका निर्माण अपरदनात्मक गतिविधियों के कारण हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कि 1 और 2 तो यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि नर्मदा नदी नहीं, यहाँ पे एक उल्हास नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? उल्हास नदी। तो ये इसके लिए मुख्य रूप से जल का स्रोत बनता है। 83 प्रश्न है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निखत जरीन, और यह बहुत ही इंस्पिरेशनल जो है कि महिला है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बंदिशें रहती हैं, तो इसलिए जो है कि बहुत ही ये मोटिवेशनल महिला रहेंगी हमारे लिए। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील पर है? तो ये लोकटक झील पे है। किस पे है? लोकटक झील पे। और लोकटक झील कहाँ है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अच्छा, ये बता सकता हूँ मैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो है इस पे, ये केबुल लामजाओ नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो सामान्यतः किस नदी मतलब किस राज्य में, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न, पहला लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया था? पहला लेवेंडर महोत्सव जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है 86। देखिए, आप लोग इसी वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार अगर आप लोग देख लोगे ना, तो आपके 150 क्वेश्चन जो है कि पूरी तरीके से याद हो जाएंगे जुबान पे। और इसमें से अगर जो भी 5-6 क्वेश्चन अगर फंस गए तो आपके गलत नहीं हो पाएंगे। जैसे अभी हमने बताया लेवेंडर वाला, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना है तब से अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं है, लेकिन अगर आने की संभावना बनी रहती है हर साल। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा India@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो होती है, पीएमओ के द्वारा, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 87 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 1 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया आपको 7 अगस्त, या फिर 8 मई, या फिर आपका 9 जनवरी, या फिर आपका 5 अप्रैल। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, 7 अगस्त को जो है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 89, उद्यमी भारत कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह योजना 30 जून 2022 को आयोजित की गई थी, और साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ावा देना और तीव्र करना अर्थात रैंप योजना शुरू की गई थी। तो यह बात तो बिल्कुल सही है दोनों ही, क्योंकि यह योजना 2022 में लागू की गई, और जो रैंप योजना है ये एमएसएमई के विकास के लिए ही बनाई गई है। 90 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी द्वारा ग्रैंड हैकथॉन आयोजन किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के द्वारा ग्रैंड हैकथॉन का आयोजन किया गया। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, कौन बनी है भाई भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष? तो रंजना प्रकाश देसाई जी। रंजना प्रकाश देसाई जी जो कि पूर्व न्यायाधीश भी रह चुकी हैं ये। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 92, ऑपरेशन महिला सुरक्षा शुरू किया गया सशस्त्र सीमा बल के द्वारा, या राष्ट्रीय महिला आयोग, या रेलवे सुरक्षा बल? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन महिला सुरक्षा शुरू किया गया है। 93 प्रश्न, नैरोबी मक्खियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे ड्रैगन बग के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। वे एक शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ छोड़ सकते हैं जो मानव त्वचा पर जलन पैदा कर सकते हैं, तो दूसरा भी सही है, और इसीलिए ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। 94 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के विवरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन यानी कि पद्मा का उद्घाटन किया? तो किस मंत्रालय के द्वारा जो है कि किया गया पद्मा का उद्घाटन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं,
तो इसे ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, यह बात सही है। वर्ष 2020 और 21 के बीच दुनिया भर में अफीम का उत्पादन 7% बढ़ गया है, यह बात भी सही है। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। 96 प्रश्न, निदान पोर्टल विकसित किया गया है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, या प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, या आयकर विभाग द्वारा। तो जो निदान पोर्टल है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो है कि शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 97, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का शुभारंभ किया गया? जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं, इसलिए ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है, द शुगर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1925 में इसकी स्थापना की जा चुकी थी। 99 प्रश्न है, उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच विकसित को यानी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कौन सी पहल शुरू की गई भाई? मंथन प्लेटफॉर्म जो है कि शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 100, और 100 काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, तो आइए आराम से समझते हैं इसको। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें अपने वनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वनीकरण अभियान चलाती हैं। इनमें जन भागीदारी वाले सामूहिक वृक्षारोपण अभियान भी शामिल हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और मंत्रालय ने वन हरियाली महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस जैसे अवसरों पर विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई अधिसूचना भी जारी की हैं, तो यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है 101, थेरी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? थेरी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, मरुस्थल को ध्यान रखिएगा ये चीज़। और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो जैकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक साइबर अपराध है जहां हैक किए गए कंप्यूटरों के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाता है। एक बार क्रिप्टो जैकिंग हो जाने के बाद पीड़ित लोग अपने सिस्टम के नेटवर्क में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है एक तरीके से। क्या तो 103 का ए आंसर ही केवल सही होगा, जबकि दूसरा जो है कि गलत है। अगला प्रश्न 104 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है? चित्रकूट, झांसी, सोनभद्र और बांदा। तो इस मामले में झांसी जो है कि बहुत गरीब है, यानी कि झांसी में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है यह भी आपको पता होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम का यह अयस्क है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है, कहाँ पर किया है? तो ये पुणे में किया गया है। कहाँ पर? पुणे में। अगला प्रश्न है 106, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस नदी के तट पर अवस्थित किया गया है? तो ये कर्नाटक में जो है कि यह स्थित है, और यह कावेरी नदी पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी पर। और यह है कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, साइबर हेल्प डेस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे उत्तर प्रदेश के सभी स्थानों में स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जोनल स्तर पर एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब और एक साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। तो 107 का हो जाएगा बी, कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। उषा मेहता ने आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक भूमिगत रेडियो स्टेशन शुरू किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे इतिहास का प्रश्न है, और ये दोनों ही यहाँ पर कथन सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिज 84 कोस परिक्रमा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। यह लगभग 264 किलोमीटर के बराबर है, और यह 7 दिन की यात्रा होती है। तो आप देखोगे कि 264 नहीं है, बल्कि 252 किलोमीटर के बराबर होती है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का विषय क्या था? तो क्या विषय था? सड़क निर्माण में नवाचार और उत्कृष्टता। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य की विधानसभा द्वारा किया गया है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये केरल सही उत्तर हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो यह बात बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे पहले राजस्थान आता है आपका, फिर उसके बाद एमपी आता है, फिर उसके बाद एमएच यानी महाराष्ट्र आता है, फिर उसके बाद यूपी आता है। तो ये चौथा बड़ा राज्य है, यह बात तो सही है। और इसकी मध्य प्रदेश के साथ सीमा सबसे लंबी और हरियाणा के साथ सबसे छोटी होती है क्या? तो हरियाणा के साथ तो इसकी सबसे छोटी नहीं होती है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के साथ बस एक जिला जो है कि हमारा टच होता है वो होता है सहारनपुर। तो इसलिए दूसरा गलत है, पहला ही सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 113 प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही खतरनाक जो है कि रोग है ये, इवन कि वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा 28 जुलाई को। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नदी और गंगा में विलय का स्थान की कोसी नदी कहाँ मिलती है? यमुना कहाँ, वरुणा कहाँ और गंडक कहाँ? अच्छा प्रश्न है ये। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। कोसी नदी दोस्तों ये कहाँ मिलेगी आपकी? तो ये तो कटिहार यानी कि बिहार में मिलती है। यमुना नदी जो है कि आपकी प्रयागराज में मिलती है। वरुणा आपकी वाराणसी में मिलती है। और गंडक आपकी हाजीपुर में जो है कि मिलान करती है गंगा नदी से। तो 114 का हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, कच्छल द्वीप स्थित है। कच्छल द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान में स्थित है। 116 नंबर का प्रश्न है, मंडल कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक ज्यामितीय डिजाइन है जो हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों में बहुत अधिक प्रतीकवादी है। तो सही है यह बात। और मंडल का उपयोग ध्यान के साधन और प्रार्थना के प्रतीक के रूप में किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है 117, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 117 का बी ऑप्शन हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया था राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है? तो आप देखेंगे हस्तिनापुर जो है कि टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, हस्तिनापुर यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं है। जबकि दुधवा आपके लखीमपुर खीरी में है, अमनगढ़ आपका बिजनौर में है, रानीपुर आपका चित्रकूट में है। ये 3 तो टाइगर रिजर्व पहले से ही हैं। और एक पीलीभीत, यह भी टाइगर रिजर्व ही है हमारे यूपी का। तो यूपी में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 119 को देख लेते हैं। कौन सी नदी लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है? तो भाई कौन सी नदी है जो लखनऊ को उन्नाव से अलग करती है? सई नदी। और सई नदी पे आपका हरदोई जो शहर है लखनऊ के पास 100 किलोमीटर की दूरी पे, तो हरदोई शहर सई नदी पर ही अवस्थित है। जबकि लखनऊ की अगर हम बात करेंगे तो ये गोमती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 120, जून 2022 में लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक के चौथे खंड का अनावरण किया गया। इसमें किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषणों का संकलन किया गया है? तो रामनाथ कोविंद जी का इसमें संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई थी? तो बालिकाओं की जो पंचायत है यह गुजरात में शुरू की गई है। कहाँ पे? गुजरात में। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। कहाँ पर ये आयोजित किया गया? तो ये मैड्रिड में आयोजित किया गया। और इसके लिए एक और करंट अफेयर्स मैंने जो कि टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, आप उसके लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहीं पे मिलती रहती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें अभी हाल ही में 31वां देश शामिल हुआ है, वो है फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड इसमें शामिल हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत की उड़ान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके तहत ट्विटर संस्कृति में भारतीय योगदान के बारे में सूचनात्मक सामग्री तैयार करेगा। और इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया। इसमें देश की खेल उपलब्धियों के बारे में पुस्तकें प्रकाशित करना शामिल है। तो 123 का सी हो जाएगा। 1 और 3 तो यहाँ पे सही है, बाकी दूसरा और चौथा गलत है। अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस की अगर हम बात करें तो 23 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 125, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा के कार्यक्रम के लिए एक नोडल मंत्रालय है? तो सही आंसर हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय, डी। अगला प्रश्न है, आश्वासन अभियान निम्नलिखित में से किस रोग के से संबंधित है? आश्वासन अभियान, तो ये क्षय रोग यानी कि टीबी से संबंधित है। अगला, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 128, मई 2022 में भारत पाकिस्तान स्थायी सिंधु आयोग पीआईसी की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पर आज आयोजित की गई भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में।
अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यह 18 से 40 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा है। आप कहोगे बिल्कुल सही है। और इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद योगदानकर्ताओं को 10,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। तो यह बात गलत है, ये 10,000 रुपये नहीं बल्कि 3,000 रुपये मिनिमम मासिक वेतन शुरू किया जाएगा। और इस योजना को कब शुरू किया गया था, तो इस योजना को 1 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तो गलत हो गया। अगला प्रश्न है सुर सरोवर पक्षी विहार स्थित है। तो सुर सरोवर जो है कि यूपी में स्थित है और यह यूपी के आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है अल्फा फोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित है और यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी उपकरण है। तो यहाँ पर आप 1 और 2 दोनों ही सही बताएंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है शुक्रताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह मुजफ्फरनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 133 लाइट मेंटल्ड एल्बाट्रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्कटिक सीज की मूल प्रजाति है, अंटार्कटिक की मतलब, और इसे IUCN के तहत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह अपने जीवन का अधिकांश भाग शीत निद्रा में व्यतीत करता है। यह दक्षिणी महासागर में एक सर्क पोलर वितरण बनाए रखता है। तो 133 का हो जाएगा डी कि 1 और 4 तो दोनों ही सही हैं, लेकिन दूसरा और तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गोरखपुर और संत कबीर नगर तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय सर्दियों के चक्रवातों से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र होता है। तो 134 का बी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में शोधकर्ताओं ने CSA6 नामक एक जीन की पहचान की है जो रोकथाम की कुंजी हो सकती है। किसकी रोकथाम की कुंजी हो सकती है भाई ये, तो ये हो जाएगा आपका फंगल संक्रमण कैंडियोसिस रोग की रोकथाम हो सकती है इससे। अगला प्रश्न है 137 पे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वृक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेंदू के पत्ते का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो आप कहोगे नहीं, तेंदू के पत्ते से दोस्तों बीड़ी बनाई जाती है। तो बीड़ी कोई कभी औषधि के रूप में तो प्रयोग होती नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया। और आप इसी पे एलिमिनेट कर लो कि जब पहला ही गलत है तो आपका 2, 3, 4 ये तीनों ही सही होंगे। पढ़ते हैं सेनेगलिया कत्था पान के पत्ते को एक विशिष्ट स्वाद और लाल रंग प्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। गोंद बबूल की पत्तियों का उपयोग चमड़े की वस्तुओं को रंगने के लिए किया जाता है। सेमल के पेड़ के बीजों से खाद्य तेल तैयार किया जाता है। तो 2, 3, 4 तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिरपुर, भोज या सांडी या सांख्य। तो आप देखोगे सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये स्थित है और ये कहाँ पे स्थित है, यूपी में हरदोई जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 139। तो चलिए 139 हम लोग जो है कि पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू बोसोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह द्रव्यमान रहित विद्युत रूप से तटस्थ है। इसे पहली बार 1983 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न में देखा गया था। तो 139 का केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है 140। अगला प्रश्न है 140 नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पेमेंट्स विजन 2025 का अनावरण किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा यह पेमेंट्स विजन 2025 का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 की मेजबानी की गई है। तो किसके द्वारा की गई है ये, तो यहाँ पर आप उत्तर को देखेंगे कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस IUCN श्रेणी के तहत स्लॉथ बियर संरक्षित होते हैं। तो स्लॉथ बियर संरक्षित होते हैं सुभेद्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है MIST सबमरीन केबल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि यह एक 8100 किलोमीटर लंबी समुद्र के भीतर पारदेशी फाइबर ऑप्टिकल केबल प्रणाली है। तो आप कहोगे सही है ये बात, और यह मुंबई के वर्सोवा बीच में टर्मिनेट हो जाएगी, यह बात भी सही है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180वां स्थान है। आप देख सकते हैं कितना खराब प्रदर्शन रहा है भारत का, जो कि सबसे नीचे यानी कि सबसे लास्ट ही माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंटार्कटिक संधि जो है कि लागू हुई थी? तो अंटार्कटिक संधि की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 में यह लागू हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास यानी एमपी लैड योजना के तहत सांसदों को प्रति वर्ष कितनी धनराशि दी जाती है? तो अब इसकी धनराशि को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। कितना? 5 करोड़ रुपए, जो कि पहले हालांकि इसको 2 किस्तों में दिया जाता है, 2.5 करोड़ के रूप में दिया जाता है। और इस योजना की जो घोषणा थी वो कब की गई थी? 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश MIDH के अंतर्गत आते हैं। MIDH के तहत देश में आकर्षक या विदेशी फलों जैसे ड्रैगन फ्रूट, कीवी, पैशन फ्रूट आदि के प्रचार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे, मंकी पॉक्स किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? तो ये वायरस से होने वाली बीमारी होती है। और इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है यहाँ पर कि अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से कौन से देश ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क हेतु सहमत हो गए हैं? तो चीन और नेपाल यहाँ पर सहमत हो गए हैं। तो दोस्तों ये तो थे हमारे टेस्ट नंबर 8 जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। कुछ इसमें करंट बहुत ही हाईली जो है कि कह सकते हो टफ थे, और कुछ मॉडरेट थे, कुछ ईजी थे। तो हर प्रकार के करंट अफेयर से आपका सामना होना चाहिए, ताकि पेपर में आपको किसी प्रकार का करंट अफेयर्स मिले तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। तो ये तो थे आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। और अब हम लोग पढ़ेंगे कल टेस्ट नंबर 9। तो टेस्ट नंबर 9 जो है कि जिसमें आपका GS फुल टेस्ट होगा, यानी कि फुल टेस्ट में क्या होता है, आपके सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, और ये पहला फुल टेस्ट होगा इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।